मिल साहब मौजूद हैं। तो अचानक यहाँ पर इनसे मुलाकात हुई है, तो हमने सर से रिक्वेस्ट की कि सर अगर काइंडली एक क्वेश्चन करने का हमें मौका दे दिया जाए। तो सर इससे एग्री हो गए। तो मैं सर आपसे ये क्वेश्चन करना चाहूँगा सर, जिस तरीके से फ़िलहाल पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है हमारे मुल्क में, तो जो एक पार्टी है जो उनके लीडर हैं फ़िलहाल टाइम में जेल में, तो अभी आपको क्या लगता है कि इन केस अगर 8 फरवरी को इलेक्शन हो जाते हैं तो उसमें उन पार्टी को डील दी जाएगी या इसी तरीके से उनको साइड पर रख के तमाम मामला तय होंगे? ज़्यादा चांस इस बात का है कि बल्ले का निशान नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि वो अगर होगा तो 80 से 90% जो उनके उम्मीदवार हैं अभी पार्टी में। और आपको पता है कि हर दौर के अंदर जो बयानिया होता है किसी पॉलिटिशियन का, अगर वो ज़्यादा एंटी इस्टेब्लिशमेंट हो जाए तो उसके लिए इंतखाब लड़ना मुश्किल हो जाता है। आवाम में मकबूल वो होता है, लेकिन उस मकबूलियत को इलेक्टोरल स्ट्रगल में कन्वर्ट करना और वोट गैदर करना इज़ अ इंटायरली डिफरेंट बॉल गेम। तो इसीलिए अगर उनका निशान होता है बल्ले का तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा किसी और पार्टी के लिए स्टेज के ऊपर कि वो उनको बीट कर सके, क्योंकि सर्वेस भी यही कह रहे हैं। मैं पंजाब से आया हूँ, वहाँ भी यही सूरत हाल है। तो लगता नहीं है कि वो मैदान में होंगे, ना उनकी पार्टी होगी। और आपको बहुत जल्द एक इशू दिखाई देगा जो कि पार्टी की चेयरमैनशिप के हवाले से होगा। अभी वो पार्टी के चेयरमैन हैं, लेकिन वो कन्विक्शन का सामना कर रहे हैं। तो इसके बाद में पार्टी की टिकट कौन बांटेगा किसी को पता नहीं है। तो सारे पीटीआई के लोग आज़ाद उम्मीदवार बन जाएंगे, और आज़ाद उम्मीदवार आपको पता है किसका साथ देते हैं बाद में। और सर अभी ये बात तो ठीक है, आप कह रहे हैं आज़ाद उम्मीदवार बन जाएंगे, तो आपका ये कहना है कि आज़ाद उम्मीदवार बन के वोट लेकर फिर दोबारा से एक मखरूत हुकूमत बना के यानी एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे, तो आपको इस सब में सर नून लीग की जगह कहाँ पे नज़र आती है कि वो किस तरीके से इस तमाम तर चीज़ में देखिए, उनकी तो डील हो गई है, क्योंकि जो अभी मीनार पाकिस्तान पे 21 अक्टूबर को मियां नवाज शरीफ साहब ने खिताब किया वो विक्ट्री स्पीच लग रही थी। तो वो लोग कहते हैं ना, पहला इलेक्शन है जिसमें वज़ीर आज़म का पता है, ये नहीं पता इलेक्शन कब होना है। अब तो फिर तारीख आ गई है। तो यही है कि जिसके मामलात सही हो जाते हैं उसके लिए इक़्तिदार हासिल करना आसान है, अवाम साथ हो या ना हो। तो मुझे लगता है मियां नवाज शरीफ साहब अगले वज़ीर आज़म होंगे आपके, लेकिन हुकूमत कमज़ोरी बनेगी, 2/3 अक्सरियत किसी को नहीं मिलेगी। और सर एक और जो चीज़ है, कहा जाता है कि जरदारी अपने कार्ड आखिर में शो कराता है, तो आपको क्या लगता है कि इस मतलब जरदारी के कार्ड क्या हो सकते हैं? नहीं, उनका तो किसी हद तक जो सारा प्रोग्राम था वो फ्लॉप हुआ है। उसकी वजह है कि इस बार वो चाह रहे थे कि बाप पार्टी बलूचिस्तान से शामिल हो जाए हमारे साथ, जीडीए के कुछ लोग हमारे साथ आ जाएं। इसके अलावा इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में जो लोग गए हैं वो पीपल्स पार्टी के लोग थे, इनको यहाँ आना चाहिए था। लेकिन चूंकि अब मसला कुछ 18वीं तरमीम के हवाले से भी है, जिसमें पीपल्स पार्टी चाहती है कि उसको रिवर्स ना करें। नून लीग उसको रिवर्स करने के लिए शायद तैयार हो जाए, पीपल्स पार्टी नहीं होगी। तो इसीलिए जरदारी साहब के कार्ड इस बार शायद पहली बार फ्लॉप होते दिखाई दे रहे हैं, और इसीलिए वो आपको 90 रोज़ में इलेक्शन का मुतालबा करते दिखाई दे रहे हैं। और सर एक और चीज़, लोग आपको आपके बुक रीडिंग की वजह से जानते हैं, तो मैं अगर आपसे कहूँ कि आप सिर्फ 2 बुक सजेस्ट करें, जो यानी अभी ज़्यादातर यूथ होती है वो कहते हैं कि यार नहीं पढ़ा जाता ज़्यादा या टाइम वगैरह मैनेज नहीं हो पाता, तो कोई 2 बुक सजेस्ट करें जो पढ़ के हम पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है इसको सही तरीके से समझ सकें। यार, एक तो हुसैन हक्कानी की 3 किताबें हैं, वो पढ़ लें। उसकी वजह ये है कि वो पॉलिटिशियन जैसा भी है, उससे इख्तलाफ आपका हो भी, लेकिन एकेडमिक अच्छा है, राइटर अच्छा है। तो मैग्निफिसेंट डिलूजन उसकी एक किताब है, बहुत ज़बरदस्त। वो एक आपको ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री बताती है। दूसरा पार्टीशन के बारे में फ्रीडम एट मिडनाइट है, और दूसरी जनाब पाकिस्तान स्टैनली वुलफर्ड की। तो ये जो मुतालिया पाकिस्तान के जो है वो शिकार जहन होते हैं ना, उनको बेहतर कर सकती है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं, ये पढ़ लें। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।